हाय गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलिए आज अपन क्या करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर LCM एंड HCF कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं फिर भी बता दूँ कि मेरा एक मेथड है कि मैं जब तक आपको बेसिक से नहीं पढ़ाऊँ तो मुझे वो बात पचती नहीं है। तो मैं सबसे पहले बेसिक से एकदम बताऊँगा ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, अच्छे से समझ सकें। और आपके लिए मैं इतनी गारंटी कर सकता हूँ कि जिस बच्चे को मैथ्स नहीं आता वो अच्छे से मैथ्स सीख सकता है। उसके बाद में हम SSC का जो प्लेटफॉर्म कवर करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। हमने अभी मैथ्स की क्लासेस रिसेंटली शुरू की हैं, तो हम शुरू के अंदर मैं आपको कभी भी हायर में नहीं लेके जाऊँगा। पहले बेसिक्स करेंगे हम लोग, ताकि आप उतना कैपेबल बन जाएँ जितनी आपको ज़रूरत है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप जितना भी वीडियो को प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये पेपर कौन कौन से के काम की बातें हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि पुड्डा एग्ज़ाम है, चाहे पटवारी एग्ज़ाम है, RPF SI एग्ज़ाम है, GD एग्ज़ाम है, SSC CGL को कवर करेगा, CHSL, SSC GD, ग्रुप D एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस। कोई भी एग्ज़ाम्स आपके आते हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये स्पेशल क्लास आपके लिए रखी गई है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग करेंगे एवरेज, ठीक है। लेकिन इसके हम पार्ट करेंगे 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एकदम जड़ से बताऊंगा भी कोई कंसेप्ट को करना कैसे होता है, कहाँ से बना है, कहाँ से नहीं बना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छी बात है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, LCM क्या होता है, LCM होता क्या है। सबसे पहले LCM के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल को कहते हैं गुणज। जैसे कि गुणज की बात करूं कि मैंने अगर मुझे बोला 3 का मल्टीपल लिखिए, तो 3 का 5 टाइम्स लिखिए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये क्या है? इसके मल्टीपल हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना होता है। देखो LCM को करने के तरीके भी बताऊंगा मैं आपको, और रामबाण विधि भी हम लोग करेंगे। रामबाण विधि में इतनी गारंटी करता हूं कि LCM आपको जो पुराने तरीके से समझाया जाता है मैं वैसा नहीं बताऊंगा। आप क्वेश्चन बिना पेन और बिना पेपर से LCM निकाल देंगे, इतनी मैं गारंटी करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में। चलिए मैं सबसे पहले शुरू करूं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 8 एंड 12। अब देखो इसको करने के तरीके क्या है, मल्टीपल वाला तरीका क्या है कि मल्टीपल के तरीके से कैसे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तरीका क्या अप्लाई करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8 एंड 12। मल्टीपल की जहाँ पर बात करें तो आपको 8 के मल्टीपल लिखने, 8 2 जा 16, ओके। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर उसके बाद में 24, फिर 32, फिर 40 एंड फिर 48 एंड आगे तक ये बढ़ते जाएंगे। हम 12 के लिख लेते हैं। 12 लिखा, 24, 36 एंड 48 एंड 60 एंड आगे तक बढ़ता जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 24 एंड हियर इट इज 48 एंड 48। सो यू कैन राइट हियर 24 एंड 48। क्लियर? अब आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए 8 एंड 12 का, तो हमें कौन सा हाईएस्ट निकालना, लीस्ट निकालना। लीस्ट निकालना तो आपके पास क्या है, 24। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24। यानी वो नंबर जो दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिविजिबल करता है, सबसे छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए अगर मैं यही आपसे एक बात रखूं कि करने के तरीके क्या हैं, यानी वी कैन फाइंड द LCM बाय 3 मेथड। हाउ मेनी मेथड्स? 3 मेथड्स। कितने मेथड्स के द्वारा फाइंड कर सकते हैं? 3 मेथड्स के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला जो तरीका होता है फाइंड करने का वो है आपका प्राइम फैक्टर। कौन सा है? प्राइम फैक्टर। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ फैक्टर ਨਾਲ फाइंड कर सकते हो? प्राइम फैक्टर ਨਾਲ फाइंड कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने ये 8 लिखा, 8 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो 2, 2 एंड 3। क्लियर? एंड मैं 12 के 2 ये है यहाँ पर, हाँ जी,
12 के फाइंड करेंगे तो 2, 2 एंड 3, क्लियर, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो इनमें कॉमन निकाल लो, ये कॉमन है तो दोनों में से एक। देखो कॉमन का मतलब होता है कि दो वैल्यू हैं, उनमें से कोई एक लिख लेना, ठीक है। चलिए अब मैं कह दूं कि ये भी कॉमन है, इन कॉमन में से क्या कर लेंगे हम, इसको लिख लेंगे। अब अपने पास अकेले बचे, ये अकेले वैल्यू को यूं लिख लीजिए आप। तो आप सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 24, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब इसी का मेथड नंबर फर्स्ट तो हो गया। मेथड नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है प्यारे बच्चों डिवीजन। कौन सा मेथड होता है, डिवीजन मेथड, जो हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे हम विद्वान बंधु पढ़ने के लिए जाते हैं, हमें सबसे पहले सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल वॉट एवर जैसी भी एजुकेशन आपको जहाँ भी करवाई जाती है तो वहाँ सिखाया जाता था। बेसिकली मुझे भी यही तरीका सिखाया गया था, लेकिन बाद में जब मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स बने तो पता चला और एसएससी पेपर को क्रैक करता गया बार बार, तो मालूम चला कि हाँ ये गहराई होती है, इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यही वैल्यू मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा 8 और 12, तो कैसे करना है, ये बिल्कुल बकवास मेथड, ये लीजिए इससे करते रहते हैं। सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 4, इस पे गया 6, फिर अपन 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड फिर किया 3, फिर 2 से करेंगे 1 और फिर 3, फिर 3 से किया तो 1 एंड 1। अब इसकी क्या फैक्टर बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। क्लियर? तो बेसिकली आपको कंसेप्ट ये समझना है कि मैं कितने तरीके बता रहा हूँ, क्या क्या किस तरह से हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, वो सारे का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोल रहा हूँ एलसीएम का। इसको चीर फाड़ करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मुझे मैं बीच में बात कर दूं, मुझे दुख होता है। देखो बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन एक कहावत ये भी बनी है कि जो फ्री की चीज बांटता है ना उसका कोई मूल्य नहीं होता। हम लोग गिल्ज मेंटोर ने एक बहुत ही अच्छा संकल्प लिया था, इससे पहले भी लिया था जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करवाते थे, तो ऑफलाइन के अंदर भी हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है और इवन की गवर्नमेंट जॉब पे बैठे हैं। आज हम लोग अगर ऑनलाइन, मेरा एजुकेशन से एक इतना नाता है कि मैं ये हमेशा चाहता हूँ, गिल्ज मेंटोर सब लोग मिलकर हम ये चाहते हैं कि अगर आज किसी का भला या किसी को कुछ देना है तो वो है एजुकेशन। पैसा देकर आप किसी का घर नहीं भर सकते, ठीक है, किसी को नॉलेज दे के आप कितना समझा लोगे किसी हद तक, लेकिन आप अगर एजुकेशन दे दोगे तो जितने आप लोग देख रहे हैं तो कम से कम आपके पता नहीं कौन सी चीज़ क्या काम की होगी, क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन है वो प्यारे बच्चों बहुत ही टफ है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं सर कि काम की बात 10 मिनट बाद में शुरू होती है, तो तुम देखो ये काम की बात यार, तुम तो ये देखते हो भी नींबू के अंदर बीज क्यों है, ये नींबू है ना, इस लाइन के अंदर बीज क्यों आ गए, भगवान ने बीज कहाँ से डाल दिए इसके अंदर। अब तुम सोचो यार इसके अंदर बीज नहीं होगा तो प्रोड्यूस कैसे होगा, आगे ये इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं विद्वान बंधु क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। एक बात करना बड़ी अजीब बात होती है, उनको ये नहीं पता भी हकीकत कैसे कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना है। चलिए उसके बाद में ऐसे चलते रहते हैं, तो मुझे माइंड नहीं होता या हम लोगों को माइंड नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन आप थोड़ा सा अपना धैर्य रखिए। ये जो जितना भी आपके लिए प्रयास किया जा रहा है ये आप लोगों ने किया जा रहा है, आप लोगों को रिक्वेस्ट होती है इसके लिए भी आप प्लीज़ आप नोट डाउन करें। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि मैक्सिमम जो ये चैनल को फैला दीजिए आप, ताकि सबके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म पहुंच सके और सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वो मटेरियल मिल सके। अगर आप स्टडी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो गिल्ज एसएससी मेंटोर फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ से आप पेज डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जीके के, इंग्लिश के, वट एवर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ रखिए। विचार रखना मेरा स्वाभाविक सिद्धांत है विद्वान मित्रों, विद्वान कन्याओं, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। चलिए अब बताता हूँ इसके बाद में जो तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड को हम कहते हैं राम बाण विधि। मैं अगर इसको यूं लिख दूं, ठीक है, तो राम बाण, ठीक है, ये जो विधि है अपनी, इसके बारे में समझ लीजिए पूर्ण तौर पर। कैसे आपको समझना है पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट।
जैसे मैंने यही लिखा कि 8 एंड 12 है। अब इनका एलसीएम क्या है, सबसे बड़े नंबर को आप एलसीएम मान लो, मान लिया। अब मुझे पता है कि इसके अंदर तो क्या है 2 एंड 2 है, लेकिन इसके अंदर क्या है 2 एंड 3 है। मुझे पता है कि यहाँ इसके अंदर कितने 2 हैं, 2 2 हैं, क्योंकि आप देखो कोई भी बड़ा नंबर उठाएंगे तो जो बाकी बचे नंबर है उनसे देखो कि क्या ये डिविजिबल हो सकता है। क्या 12 में 8 का टेबल जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि 8 के अंदर 3 2 होते हैं और 12 के अंदर ओनली 2 2 होते हैं, इसलिए हमें 3 2 जो है इसमें डालना पड़ेगा। तो ये बन गया अपने पास 24। बात आ गई समझ में। तो ये 24 आपका एलसीएम बन गया। अब मैं इसके बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल रख देता हूँ। जैसे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखा कोई भी नंबर का, मैंने लिखा 6 9 एंड 12, बताइए इसका एलसीएम क्या। मैंने लिखा 12 इसका एलसीएम है। देखो 12 पे 9 का टेबल जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का तो जा सकता है, 9 का क्यों नहीं जाता, क्योंकि 9 के अंदर 2 तिये होते हैं और यहाँ पर क्या होता है आपके पास 1 3 होता है, तो इसलिए इसमें 1 3 डाल दीजिए। ये 36 आपका एलसीएम हो गया, जो कि 9 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। तो आपको इस तरह से एलसीएम निकालना है। चलिए मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ। मैंने लिखा है कि 9 12 एंड 15, तो सबसे बड़ा नंबर 15 आप एलसीएम मान लो। क्या ये 9 पे डिविजिबल होता है, नहीं होता। अब देखो कि क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर 3 एंड 5 है और यहाँ पर कितने 3 हैं, यहाँ पर 2 3 हैं, तो यहाँ पर 1 3 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए इसके अंदर अब 12 से क्यों नहीं होता, क्योंकि 12 के अंदर क्या है, या तो आप इसको यूं समझ सकते हैं भाई ये तो हो ही गया, ठीक है, इसको भी कट कर दीजिए। अब 3 इसके अंदर हो गया, ये देखो 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, इसके अंदर क्या नहीं है 4 नहीं है, तो आप 4 लिख दीजिए। इट मीन्स आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली एलसीएम आएगा। बस मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। इसको कहते हैं रामबाण विधि। ये रामबाण विधि के साथ हम निकाल सकते हैं। मैं एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो आपको निकालना है 24 36 एंड 48। तो विद्वान बंधुओं आपने 48 एलसीएम मान लिया। अब आपको मैं बिल्कुल आराम से समझा दे रहा हूँ, बहुत ही आसानी के साथ समझा दे रहा हूँ, यानी आपको धैर्यपूर्वक 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। क्लियर, इसको हमने लिख दिया। मैं इसको थोड़ा फैक्टर कर लूँ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर इतना स्लो क्यों करवा रहे हो या फास्ट क्यों करवा रहे हो। आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है यार, आप बता दिया करें। आप अपना व्यू आपका सर्व माथे है, आप अवश्य बताएं और आप इनको नोट्स बना के लिख सकते हैं। आपको बहुत काम आएगा और आपके बच्चों के भी काम आएगा। जब आगे आपके बच्चे आएंगे उनके भी काम आएंगे ये नोट्स। अब देखो इनमें कितने हैं, 4 2 हैं और एक 3 है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 48 से तो डिविजिबल, 24 से डिविजिबल है 48, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 36 से क्यों नहीं है, अब 36 में कितने 3 है, 2 3 है, और यहाँ कितने 3 है, 1 3 है, तो 1 3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बस बात खत्म हो गई, यही एलसीएम आपका। मैं अगर आपको ये तरीका समझाना चाह रहा हूँ, टॉनिक जो आपको रामबाण विधि की है वही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझना है और आंसर लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इट मीन्स 48 × 3 144 आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अपने आप इसको फाइंड करके बताना मुझे। 24 72 एंड 96। सो गाइज यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन प्यारे बच्चों ये बन गई। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं कि क्या हो गया, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। भाई डेफिनेशन यही होगी कि आप ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं, वह छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि जो एग्जैक्टली 24 72 96 से डिविजिबल हो, तो एलसीएम फाइंड करना है। अब वैसे इसके कुछ रूल होते हैं, मैं रूल समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको ये डेफिनेशन ना करवाकर फर्स्ट इसका रूल बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड लिख दें या डिविजिबल लिख दें, डिविजिबल बाय
2, 4 एंड 6, या मैं लिख सकता हूँ कि A, B एंड C। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो 2, 4 और 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आपको इस केस में क्या करना है, इस केस में मैं आपको डायरेक्ट जो तरीका बता रहा हूँ, आपने क्या कर देना है कि A, B एंड C का आपने क्या कर देना है, एलसीएम फाइंड कर देना, यही आपका आंसर होगा। जैसे कि आपको वो नंबर बताना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 2, 4 और 6 से पूर्ण तौर पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो मैंने क्या समझाया कि इनका एलसीएम करना है 2, 4, 6, तो आप 6 को मान लीजिए, 2 तो हो रहा है, 4 नहीं हो रहा। 4 किस लिए नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर 1, 2 नहीं है। 6 के अंदर 1, 2 है और 1, 3 है। तो 4 के अंदर 2, 2 होते हैं, तो इसलिए 4 वाले 2 वाले को 1, 2 को इधर लिख दीजिए, तो कितना हो गया ये 12। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, 12 नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है सेकंड क्या लिखना है आपको, अक्सर बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, फिर भी मैं लिख देता हूँ। एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case। समझ गए मेरी बात। मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट लिखना होता है इसलिए, ठीक है, वैसे मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जो कि 4, 6, 8 और 12 और 16 से डिवाइड करने पर, कहने का मतलब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हर केस में 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने क्या करना है, ऑप्शन उठाओ और अप्लाई करके देखो। जैसे मान लो मैं अगर इसके ऑप्शन की बात करूं तो आई थिंक इसका 48 ऑप्शन ले लेते हैं, एक इसका 56 ले लेते हैं, थर्ड ऑप्शन इसका 46 ले लो और इसका फोर्थ ऑप्शन 50 ले लो। अब आपको इनमें से कैसे उठाना है, जैसे मान लो मैंने 48 उठाया, 4 से करेंगे तो पूरा जा रहा है लेकिन 2 नहीं बच रहा। मैं 56 से करूँगा तो 2 नहीं बच रहा, 46 से कर रहा हूँ तो 2 बच गया। कैसे बच गया, क्योंकि 11 4 जा 44, 2 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 2 हर केस में बचना चाहिए हर किसी नंबर पर। और मैं 50 पे करूंगा तो भी बच गया, तो मतलब ये 2 तो हो नहीं सकते, आंसर तो हमारा इन दोनों में से ही है। अब 6 को उठाओ, 6 को उठाएंगे तो मुझे बताइए कि 7 6 जा 42 होता है, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब हो गया हमारा आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। तो कहने का मतलब ये तो आपका हो गया एक ऑप्शन मेथड, लेकिन आपको एग्जैक्टली जब भी करना पड़े तो आपको करना कैसे है वो मैं आपको पूर्ण तौर पे प्रॉपर तरीके से इसका एक मेथड समझा देता हूँ भी। हर केस में इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में हर बार देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमियां होती हैं, वो गलत करके आते हैं। चलिए, तो बेसिक मेथड क्या है प्यारे बच्चों, बेसिक मेथड ये है, मैं यहाँ पर ट्रिक दे रहा हूँ आपको, रामबाण विधि दे रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन ये है आपको रामबाण। आपने क्या करना है, जो गिवन वैल्यू उनका एलसीएम करके और जो वैल्यू इन केस कहा जाता है उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि 4, 6, 8 एंड 12 एंड 16 है, आपको मैंने कहा कि इनका क्या फाइंड कर लें, एलसीएम, और जो इन द केस कहा जाए उसको आप क्या कर दें, ऐड कर दें। क्योंकि केस में क्या है कि कोई चीज़ बढ़ाएंगे तभी उसका रिमाइंडर बचेगा, कम से तो होगा नहीं। चलिए कैसे, अब मैंने मान लो इसका 16 एलसीएम मान लिया, 4 पे डिविजिबल हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 16 में तो भाई क्या है, 3 है ही नहीं है, तो 6 में क्या है, 3 है, तो मैंने 3 ले लिया यहाँ से। अब हो रहा है, अब इनसे चेक करते हैं, इसमें 4 भी है, इसमें 3 भी है, तो 12 से भी हो जाएगा, 16 से तो होगा ही। तो ये लीजिए 48 और इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो आपका 50 आंसर हो गया। ये लीजिए, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन, यानी इसको लंगड़ा मेथड मत समझना, ये पूरा एकदम भागड़ भागड़ वाला मेथड है, आप इससे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, द लीस्ट नंबर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लीस्ट नंबर विच वैन, हाँ जी नोट कर सकते हैं आप, नोट करना चाहें तो, डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54। क्वेश्चन कहता है कि लिव्स ए रिमाइंडर
इन ईच केस, 4 इन ईच केस। ये लीजिए, तो आपको क्या करना था, 12, 15, 20 एंड 54 में से आपको एलसीएम फाइंड करना, तो 54 आप मान लीजिए। अब 54 मानेंगे तो 54 के अंदर क्या होता है, 54 पे किस किस का डिवाइड जाता है, 2 इंटू क्या करेंगे आप, 2 इंटू 3 करेंगे, कितना लिखेंगे आप, क्योंकि आपको मालूम है कि 27, यानी इट मीन्स कि आप इनका ब्रेकिंग मेथड करेंगे 27/2 होता है। तो आप इसको कैसे करते हैं, 27 को 3 इंटू 9 कर सकते हैं, तो 9 × 27 और 27 दूना कितना होता है, तो इट मीन्स 3 इंटू 9 या वट एवर, जैसा भी आप आगे फैक्टर बना सकते हैं। डोंट डू मेरे तरीके से, अगर आपको नहीं करना तो अपने तरीके से कर सकते हैं। 54 एलसीएम मान लीजिए, 12 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 15 किसी नंबर से नहीं जाएगा, पहले तो आप समझ लीजिए क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 and 3 है, इसके अंदर 3 and 5 है, और 20 के अंदर 4 into 5, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूँ आपको। 54 का क्या है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा, ये है। अब मुझे बताइए कि इस 4 के अंदर कितने 2 2 होते हैं, और यहाँ पर तो 1 2 है, तो इसका मतलब 1 2 लगा देंगे, तो बाकी का बाकी क्वेश्चन आपका 12 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 54 को 2 से करेंगे तो कितना, 108, और 108 पे 12 का डिवाइड पूरा पूरा जा सकता है। 15 की बात करें तो 15 में 1 3 और 1 5 है, 3 यहाँ पर इसमें अवेलेबल है, 5 नहीं है तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए। 20 की बात करें, 20 के अंदर क्या है विद्वान बंधुओं, इसमें देखो 2 पहले था, एक हमने 2 लिख दिया, क्योंकि 4 के अंदर 2 2 होते हैं, 2 2 हो गए, 5 भी है, इसका मतलब ये डिविजिबल जा सकता है, तो ये 540 हो गया। अब 540 के अंदर 4 हर केस में बचना चाहिए, तो हर केस में बचने वाली कंडीशन को आप यूं लिख देंगे, तो आपका 554 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से आप लिखना मत भूलिए। अब आपको नेक्स्ट रूल लिखना है, नेक्स्ट रूल पे आपको बहुत अच्छे फोकस करना है। नेक्स्ट रूल बता रहा हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच guys which is divided by मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ABC एंड लीव्स रिमाइंडर XYZ। कैसे, चलिए जैसे मैं लिख लेता हूँ, इसकी जगह मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। आपको क्वेश्चन अगर चाहिए तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर आप यही संतुष्ट है तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने लिखा कि कोई नंबर है, ठीक है, और वो नंबर क्या है, ABC। अगर एग्जैक्टली आपने क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इनको डिवाइड करेगा, तो हर कंडीशन में जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर k हो गया, मैं अगर k को a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास x रिमाइंडर बच गया, उसी k को अगर y से करूंगा तो b से करूंगा तो y बचेगा, अगर उसी k को c से करेंगे तो क्या बचेगा, z बचेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, इस कंडीशन में ये करना होगा कि a माइनस एक्स इक्वल b माइनस, इट मीन्स k, इट मीन्स y एंड नेक्स्ट इज c माइनस z। तो ये इस तरह से आपको इसके वर्क करना पड़ेगा, इसका आंसर इजीली और आसान तरीके से निकालने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ले लेते हैं अगला नेक्स्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by 15, 25 and 30, leaves remainder 11, 21 and 26। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है विद्वान बंधुओं। इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो मैं आपको सिखा देता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। वही तरीका मैं तो रामबाण विधि से करवाऊंगा कि आपको 15 लिखा आपने, 15 में 11 का करेंगे माइनस तो 4 डिफरेंस आया, 25 में 21 का करेंगे तो कितना आया, 4 डिफरेंस आया, 30 में 26 का करेंगे तो इसमें 4 डिफरेंस है, यानी ईच केस में क्या आ रहा है, 4 डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 डिफरेंस आ रहा है। अब करना कुछ नहीं है, आपने क्या मानना था, देखो ये नंबर था 30 एलसीएम मान लिए। अब 30
15 से डिवाइड है, 25 से क्यों नहीं, क्योंकि 25 में 2 बार 5 आते हैं, इसका मतलब 1 5 उधारा ले लो और यही इनका डिफरेंस माइनस कर दो। 146 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, 146 आपका क्या हो गया विद्वान बंधुओं, आंसर हो गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि 4 ही आपने माइनस क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए। तो माइनस क्यों किया, तो मैं इसके लिख लेता हूँ कि 150 150 और 150 हर कंडीशन में। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 15 से कर दूं तो 135 प्लस कितना करना पड़ेगा अपने को, 135 11 प्लस 4 तो 15 बचेगा ना पीछे। चलिए अगर मैं ये कर दूं तो 125 25 से करेंगे तो 21 प्लस 4 और ये कर देंगे अपने 30 से करना है तो अपने 30 से करेंगे तो 120 एंड 26 प्लस 4। देखिए क्या यही आपके पास रिमाइंडर बच रहा था, एग्जैक्टली यही बच रहा था। अब मैं अगर 25 को सबसे पहले 15 को करूंगा, 25 को करूंगा एंड 30 से करूंगा तो पूर्ण तौर पे डिविजिबल हो सकता है, हो सकता है। अब बताइए यहां पर आपने क्या किया, इनको ऐड किया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को आप 15 से पूर्ण तौर पर डिविजिबल करना चाहते हो तो 4 आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको सीधा कली और जोटे वाली कहानी बता देता हूं। जब भी आपको 3 वैल्यू दी जाए और आपको कहा जाए कि सबसे छोटा नंबर बताइए जिनको इन नंबरों से डिविजिबल करने पर, इन नंबरों को डिविजिबल करने पर, जैसे कोई नंबर है अपने पास A B C, बताइए इनका सबसे छोटे से छोटा नंबर क्या होगा। जैसे कोई नंबर K है, इस K को A से डिवाइड करें या B से करें या C से करें। A से करेंगे तो X बचेगा, B से करें तो Y बचेगा, C से करें तो Z बचेगा। तो बताइए वो K की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये वाला रामबाण मेथड अप्लाई कर देना है और आपका आंसर एकदम पटाक आपके सामने होगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, हर बार आता है ये। चलिए इसको लिख लीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, माफ कीजिए, हाँ जी ये लिख लेते हैं अपने, मल्टीपल ऑफ 13 such that on being divided by 4 6 7 and 10 it gives remainder 2 in each case। कहने का मतलब 13। अब देखो इसके ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलसीएम ऐसे होते हैं, एलसीएम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप ऑप्शन के बेस से ही निकाल सकते हैं। 840 और थर्ड हमने ले लिया है कि 24 70 और नेक्स्ट ले लिया हमने 25 22। बस मैंने जो तरीका आपको बताया है, मेरे तरीके को मत कभी भूलना। आपको परेशानी का सामना मतलब ही नहीं है भी आपको करना पड़ जाए। अगर आप अपने कुछ दिमाग या अपना कुछ तरीका, अपने कुछ तरीके फंसाएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका एक्चुअल मेथड क्या होगा, एक्चुअल प्रोसेस क्या होगी। कि जैसे मैंने लिखा है 4, ठीक है, उसके बाद में 6 and 7 and 10, तो आपको इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2, इसको लिख सकते हैं 2 into 3। 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 7 या 7 into 1 लिख लीजिए, अच्छा होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2 into 5। सो आपको पता है कि इन सब का जब आपने 4 3 5 इनका सबका आप एलसीएम करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके पास कितना आएगा, 720 आएगा। कितना आएगा, सॉरी 420 आएगा। अब 420 आपने एलसीएम फाइंड कर लिया, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा कि 420 जो एलसीएम है इसमें के वैल्यू होगी, कोई के वैल्यू होगी, के वैल्यू के अंदर क्या बचेगा अपने पास, ये 2 बच गया, क्योंकि 2 बार 2 है तो इस 2 को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। वही जो तरीका मैंने आपको जस्ट ही समझाया, तो इसका मैंने 2 तरीके अप्लाई कर देता हूँ। इसके 2 तरीके क्या हैं, 416 के प्लस मैं इसकी वैल्यू अगर लिखूंगा तो मेरे पास बचेगी 4 बचेगा ना इसमें, तो मैं लिख देता हूँ 4k प्लस में 2। अब आप लिखेंगे कि आपको मालूम है कि यहाँ अगर मान लीजिए k की वैल्यू 6 रखते हैं, इन्हीं के अंदर से रखते हैं आप, अगर आप k की वैल्यू 6 रखते हैं या k की वैल्यू 7 रखते हैं, k की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप पे भी आप इस क्वेश्चन को किस तरह से बिखेर सकते हैं, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं 4 की यहाँ पर रख देता हूँ, मान लीजिए मैंने 4 लिखा तो 4 चौके 16 और 2 18, 3 में जाता नहीं है, कोई बात नहीं है।
अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 चौका 24 और 2 कितना हो गया 26 जा सकता है। 7 रखेंगे तो देखो ये 7 चौका 28 और 2 30 नहीं जाएगा। 10 से रखेंगे 40 और 2 42 नहीं जाएगा। तो इट मीन्स के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 6 रखनी पड़ेगी। अब अगर 6 रखेंगे तो आपके पास क्या होगा 26 होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई कितना होगा 13। तो इसी प्रकार आपने क्या कर देना है कि 420 इंटू 6 प्लस में 2 कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। आपका आंसर आपके सामने होगा। लेकिन मैं आपको ये प्रोसीजर इस तरह से नहीं बताऊंगा, मैं रेफर ये करता हूं कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर रामबाण विधि अप्लाई करनी है। आपको उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, इस प्रकार की कंडीशन में जब भी हो तो प्यारे बंदों आपने सबसे पहले चूज कर लेना है कि सबसे बड़े ऐसे 2 नंबर कौन से हैं। एक तो है 24, एक 70 और 22 एंड 25 एंड 22 है। अब आप ये देख लीजिए कि एक 13 का टेबल इस पे जा सकता है कि नहीं जा सकता, एग्जैक्टली 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि 13 1 जा 13, कितना बचा अपने पास 9 बचा, माफ कीजिए 11 बचा, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर 11 बचा 7 तो कितना हुआ 90, ठीक है। इसको अपन 13 से करते हैं तो 13 1 जा 13, अपने पास कितना बचा 12 2, 9 पे करेंगे 1 1 7, कितना बचेगा 5, तो ये चला गया। जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो प्यारे बंधुओं आपने ख्याल ये रखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। बस आपको ये ख्याल रखना है। और जब भी आपको ये ख्याल रखना है तो ऑप्शनों के अंदर आपने अप्लाई कर लेना है। बाकी मैं आपको कंडीशन समय समय पर देता रहता हूँ। अब आप ये चेक करेंगे कि जब भी आप 4 से करेंगे तो 4 से देख लेते हैं कि आपको 2 बचना चाहिए। कैसे, देखो 6 चौका 24 चला गया, अब 70 बच गया है। तो मैं 70 पे 4 का डिवाइड अगर करूंगा तो मैंने लिखा 4 1 जा 4 30, तो ये मैक्सिमम 2 पे बचेगा क्योंकि 17 चौकी 17 4 जा 68 होता है। 6 से करेंगे तो 6 चौका 24 और आगे 6 बच गया, 11 6 जा 66, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, न कि 2 बच रहा है। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता अपना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये रामबाण विधि आपको इस तरह से प्यारे बच्चों अप्लाई करनी है। अभी पार्ट 1 कंप्लीट किया है, 2 एंड 3 पार्ट आपके लिए धांसू वाले पार्ट आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, यकीन के साथ कहता हूं कि कोई पेपर उठा के देख लेना, सिंगल क्वेश्चन अगर आउट नहीं होगा और सिंगल मेथड आउट नहीं होगा अगर आप करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इतने जने देखते हो लेकिन लाइक जरूर किया करें आप।